और आइए अब आपको बता देते हैं कि ट्रेन हाईजैक कांड पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा क्या किया है। 426 यात्री ट्रेन में सवार थे, ये बीएलए ने बताया है। और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से यह कहा गया है कि 212 यात्री हमने रिहा कर दिए और जो 214 आर्मी के जवान थे उन्हें बंधक बना लिया गया। 40 बंधक जवानों को मार गिराया गया है, 60 बंधक अधिकारी मारे गए। यानी आप देखिए, मौत का आंकड़ा बीएलए के हिसाब से 100 तक पहुंच रहा है। 150 सेना के जवान अभी भी हमने बंधक बनाए हुए हैं, यह बीएलए की तरफ से कहा गया है। 63 पाकिस्तानी नागरिक घायल हुए, 16 पाक आर्मी के हमले हुए, 3 बलोच लड़ाके मारे गए और पाकिस्तान ने अभी तक किसी भी बलोच कैदी को रिहा नहीं किया है। यह सीधे तौर पर कहा गया है। अल्टीमेटम खत्म होने वाला है, सिर्फ 1 घंटे बचे हैं। सीधे हम आपको लिए चलेंगे पाकिस्तान से। हमारे सहयोगी गुलाम अब्बास इस वक्त जुड़ रहे हैं। गुलाम, सबसे पहले ताजा अपडेट दीजिए, ये हो क्या रहा है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अल्टीमेटम खत्म होने वाला है, 1 घंटे बचे हैं और अभी तक किसी भी बलोच कैदी को छोड़ा नहीं गया है। उल्टे पाकिस्तान की सरकार यह झूठा दावा जरूर कर रही है कि ऑपरेशन खत्म कर लिया गया और सारे बलोच लड़ाके मार गिराए गए। जी समीर, बिल्कुल ना तो छोड़ा गया है और ना छोड़ने का कोई प्लान है, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि तमाम जो बीएलए के टेररिस्ट हैं उनको मार गिराया गया है, 33 मारे गए हैं। तो उसके बाद लगभग अब तक कोयटा के रेलवे स्टेशन पर जितने पैसेंजर्स पहुंचे हैं उनकी तादाद अगर नोट की जाए तो 138 एक दफा पहुंचे, 168 एक दफा पहुंचे और उसके बाद 50 के करीब पैसेंजर दोबारा पहुंचे। तो लगभग इतने पैसेंजर पहुंच चुके हैं कि जो वहां पर ट्रेन में मौजूद थे, जितने लोगों ने ट्रेन पे सफर किया था और जितने लोग यहां पर पहुंचे थे उनको ज्यादातर वो अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। सिर्फ जो जख्मी हैं, जो उनमें से 16 के करीब जख्मी जो हैं वो सीएमएच हॉस्पिटल में है, बाकी 13 से 14 जख्मी जो हैं वो कोयटा के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में पहुंचे हैं, जो कि अभी तक वहां पे अंडर ट्रीटमेंट है। अब बाकी इसके अलावा जो बॉडीज थी, जो डेड बॉडीज थी, 25 के करीब डेड बॉडीज है जो कि वहां से लाई जा रही हैं, वो अभी कोयटा नहीं पहुंची हैं, उनको वहां पे शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जितने पैसेंजर्स थे वो पहुंच गए हैं। तो समीर, जो लोकल लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, तो उनके मुताबिक भी ये वहां पर अब सूरत हाल जो है वो पहले जैसी नहीं है, जो कल थी, जो परसों थी, जिस तरीके से वहां पर हाईजैकिंग की सूरत हाल थी। जो लेकिन गुलाम, सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि अगर 25 लोग मारे गए हैं, 25 लोगों की मौत हुई है, तो तकरीबन 200 ताबूत क्यों पहुंचाए गए वहां? जी समीर, इस हवाले से हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन से पहले ये एक एसओपी होता है कि जब ऑपरेशन की जाती है तो पूरी तैयारी की जाती है। तो ये कोयटा के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर पहुंचाए गए थे और उसके बाद इसमें से 100 के करीब ताबूत जो थे उनको ट्रेन में मालगाड़ियां जो होती हैं वहां पर उसको लोड करके आगे भी भेजा गया। और अब वापिस ही, क्योंकि एम्बुलेंसेज भी बाद में पहुंची हैं, जो जख्मियों को लेकर पहुंची थी, बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेज वहां पर अभी भी मौजूद हैं। तो अब ये पहुंचेंगे और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया को वहां पे स्पॉट पे लेके जाया जाएगा। शहबाज शरीफ भी कोयटा पहुंच रहे हैं, तो फिर बाकी सारी सूरत हाल भी क्लियर होने जा रही है। ठीक है, ये बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे संवाददाता गुलाम अब्बास कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी कोयटा पहुंचेंगे और थोड़ी देर में यह प्रबंध किया जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया को ट्रेन हाईजैकिंग वाली जगह पर लेकर जाया जाए। देखना होगा कि यह होता कब है।